अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 47। जब साधक भीतर और बाहर से पूरी तरह मौन हो जाता है तभी आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। यह मौन कोई बनावटी प्रयास नहीं बल्कि समझ से जन्मा स्वाभाविक विराम है। याद रखो जनक, जो भी बदल रहा है शरीर, मन, विचार, भावनाएं और अनुभव, वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी हो, और वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। जब साधक यह पहचान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जनक, जब तक मन में इच्छाओं का प्रभाव बना रहता है तब तक अशांति भी बनी रहती है, क्योंकि इच्छा ही मन की निरंतर गति का मूल कारण है। एक पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है, और यही सिलसिला मन को बाहर की ओर दौड़ाता रहता है, जिससे आत्मा की शांति ओझल हो जाती है। लेकिन जैसे ही साधक समझ लेता है कि इच्छाएं कभी तृप्त नहीं की जा सकती, केवल त्यागी जा सकती है, उसी क्षण उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है और वहीं से मौलिक शांति की यात्रा शुरू होती है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि स्वयं उस अवस्था में होना है। जनक, सच्चा ज्ञान किसी और से प्राप्त नहीं होता, यह तो भीतर से जागृत होता है। सच्चा ज्ञान वही है जनक, जब साधक स्वयं आत्मा में स्थिर हो जाता है। जैसे जल में घुला नमक जल का ही स्वरूप ले लेता है, वैसे ही साधक आत्मा में लीन होकर उसका ही स्वरूप बन जाता है। उस अवस्था में वह विचारों के स्तर पर नहीं जीता, बल्कि स्वयं चैतन्य रूप में अनुभव करता है। आत्मा तो सदा से स्वतंत्र है, बंधन केवल भ्रांति का परिणाम है। पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, मोह और माया, ये सब अज्ञान जनित कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। आत्मा कभी बनती ही नहीं। इसलिए जब साधक इस सत्य को गहराई से समझ लेता है तब वह स्वयं को बंधनों से परे अनुभव करता है। यही अनुभूति मुक्ति है, और मुक्ति का अर्थ किसी असाधारण उपलब्धि में नहीं, बल्कि सहज और स्वाभाविक स्थिति में स्थिर होने में है। मुक्त व्यक्ति ना कुछ सिद्ध करने की चेष्टा करता है, ना किसी को दिखाने की। वह बस जो है उसी में सहज होकर पूर्ण होता है। जब भीतर से हर प्रकार का आग्रह समाप्त हो जाता है, ना किसी को बदलने की चाह शेष रहती है, ना कुछ पाने की ललक, तब एक सहज और शांत उपस्थिति प्रकट होती है। यही वास्तव में मुक्त जीवन है। आत्मा स्वयं अनुभव करने वाली नहीं है, वह तो मात्र साक्षी है। सुख, दुख, स्वाद, गंध का अनुभव इंद्रिय और मन करते हैं, जबकि आत्मा केवल जानती है, देखती है, पर बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब यह साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तब वो साधक किसी भी अनुभव में उलझता नहीं, उसे आते जाते हुए देखता है पर उससे बंधता नहीं। जनक, बाहरी जगत वस्तुतः मन का प्रतिबिंब है। जो जैसे सोचता है उसे वैसा ही संसार नजर आता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर भी सब शांत दिखता है, और यदि भीतर अशांति है हर संबंध कष्टदायक हो जाता है। इसलिए साधना का मूल सूत्र यही है, मन को पहचानो और उसे रूपांतरित करो। आत्मज्ञान के साथ ही भय की जड़ें समाप्त हो जाती है। जनक, अज्ञान में मनुष्य हर चीज से डरता है, मृत्यु से, असफलता से या खुद दुख खो देने से। लेकिन जब उसे आत्मा का बोध होता है तो वह समझ जाता है कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही तो सब कुछ है। यह अनुभव भीतर ऐसा साहस भर देता है जो हर भय को जड़ से मिटा देता है। साक्षी बने रहने की कला ही आत्मस्मृति का द्वार है। जब इंसान स्वयं को हर परिस्थिति में केवल देखने वाला मान लेता है, तब धीरे धीरे उसकी यात्रा जीवन के केंद्र की ओर मुड़ जाती है। अब वो बाहर भटकता नहीं, बल्कि भीतर टिक जाता है। यही जागृति आत्मचेतना है। यहाँ समूचा जीवन एक खेल की तरह सहज प्रतीत होता है, परंतु अहंकार इस सत्य पर पर्दा डालता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, और यही भ्रम आत्मा से दूरी बना देता है। मैं ही सब कुछ हूँ का यह भ्रम ही आत्मा पर सबसे बड़ा आवरण बन जाता है। जैसे ही ये झूठा अहंकार गिरता है, वैसे ही भीतर का शुद्ध सत्य प्रकट हो जाता है। साधना का प्रथम कदम है
यह मानना कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस देख रहा हूँ, जनक, वही साधक आत्मा तक पहुँचता है जो मौन और स्थिर है, क्योंकि भागता हुआ, बोलता हुआ मन केवल विचारों की उलझनों में फंसा रहता है और आत्मा तक नहीं पहुँच सकता। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहाँ ना कोई अपेक्षा बचती है, ना कोई प्रतिरोध, तभी आत्मा अपनी वास्तविकता में स्वयं को उद्घाटित करती है। यह मौन किसी प्रयत्न का परिणाम नहीं, बल्कि सहजता से उपता हुआ विश्राम है, जो साधक को भीतर गहन शांति में उतार देता है। इसीलिए इसी मौन में ठहरो, इसे पहचानो, इसे पी लो और इसी में विलीन हो जाओ।